हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीजी फ्यूचर गाइड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे टीचर की जो वैकेंसी है वो कंटिन्यू आ रही है। मैं आपको जितने भी केंद्रीय विद्यालय में जहाँ जहाँ पर भी वैकेंसी आ रही है उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो आया था वो आया था केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ के लिए। हालांकि इसका जो वॉक इन है वो हो चुका है। 15 को इसका वॉक इन था, यानी कि परसों था। 15 सॉरी, कल 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 इसका वॉक इन था और आज इसका रिज़ल्ट भी घोषित कर दिया गया है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि ये लेट इन्फॉर्मेशन मुझे मिला, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बिलासपुर में वॉक इन चल रहा है, उसका डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया है। और इसका दिखाने का ये मेरा तात्पर्य था कि आप देख सकते हैं कि 15 को इसका वॉक इन था और 15 के बाद देखिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका था। इसकी डिटेल आप लोग देख लेंगे इस वेबसाइट पर जाने के बाद। उसके बाद कल इसका इंटरव्यू हुआ है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, और कल नाइट में इसका रिज़ल्ट आना था, लेकिन इसका रिज़ल्ट आज मॉर्निंग पे आया है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप केंद्रीय विद्यालय पे आप अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए, योगा टीचर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, तो आप बिल्कुल आप जाइए। हालांकि ये श्योर नहीं होता है कि आपको बुलाएंगे ही। यदि उनके पास वैकेंसी खाली होती है तो आपको बुलाया जाता है, बट सैलरी अच्छी रहती है। हम देख लेते हैं अब की जो बिलासपुर में जो वैकेंसी आई है, जो कि आज हुआ है और कल भी है कुछ पोस्ट का, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। और बाकी जो भी आने वाली केवीएस हैं उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ बिलासपुर का। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर की जो वैकेंसी आई थी। अब इसमें कौन कौन सी वैकेंसी थी और क्या क्या इसके डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। 16 एंड 17 यानी कि आज और कल। हालांकि थोड़ा सा लेट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, लेकिन ठीक है। जो 17 को कल है उस वो लोग आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी केवीएस के होंगे मैं सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। एक भी केवीएस का जो वॉक इन है वो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो आप लोग मेरे साथ डेली बने रहेंगे और आप लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ की वैकेंसी आ रही है। जैसे कि मैं आप लोग को बताया कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है, और ये जो एक सेशन के लिए होता है 2022-23 के लिए इसका लिया जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पोस्ट आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कंप्लीट, ये है पीजीटी के लिए। तो पीजीटी के लिए सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसी रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपके पास 2 ईयर आपका पीजी होना चाहिए। पीजीटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपके लिए? पीजी होना चाहिए, साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि आपका बीएड कंप्लीट है और पीजी कंप्लीट है तो आप बिल्कुल इसके लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। आपको वो पूछते हैं कि आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दीजिए, इंग्लिश में का टॉपिक एक्सप्लेन करिए करके। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड देखते हैं हम, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली कंप्यूटर में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इसका डिटेल आप देख लेंगे। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ, और इसमें जो आप थोड़ा सा जो पीजी किए हैं या आपका ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग से, तो ही आप जाइए पीजीटी के लिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आप जा सकते हैं, जो पीजीडीसी किए हैं वो लोग भी बिल्कुल जा सकते हैं इसमें। देख सकते हैं हम टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए रिक्वायरमेंट रहता है कि आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, साथ साथ ही आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सीटेट का रिजल्ट तो आज कल में आना है। कल आना था, कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। आप देखते हैं कब आता है। इसके लिए सभी लोग वेट कर रहे हैं कि कब आएगा करके। लेकिन जो नेट का एग्ज़ाम दिए होंगे यूजीसी नेट का, उसका रिजल्ट कल परसों में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सीटेट का भी रिजल्ट कल या परसों में बिल्कुल आ जाएगा। तो एक चीज़ और, बाकी लोग मेरे से पूछेंगे कि सर क्या यदि बीएड कंप्लीट नहीं हुआ तो हम जा सकते हैं क्या? देखिए, आप जाएंगे, आपका इंटरव्यू तो होगा, बट आपको लिया नहीं जाएगा। सीटेट भी यदि आपका नहीं है तो बिल्कुल आपको नहीं लेते हैं इन लोग, रिजेक्ट कर देते हैं आप लोगों को, ठीक है। टीजीटी के लिए आप देख सकते हैं, यदि आर्ट एजुकेशन के लिए है तो आप आर्ट में यदि आपका 5 ईयर ग्रेजुएशन है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। पीआरटी के लिए क्वालिफिकेशन होता है आपका कि 12th में आपका 50%, साथ ही साथ में बीएड डीएड होना चाहिए और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका, जो सीटेट का पेपर 1 है वो, ठीक है। और काउंसलर के लिए आपका एमए या एमएससी इन साइकोलॉजी होना चाहिए और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आप जा सकते हैं पीजीडीसीएस से लेके आपका बीटेक, एमटेक, एमएससी, बीएससी, जितने भी कंप्यूटर फील्ड में सभी सभी जा सकते हैं। इसका और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं पर भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है वहाँ पर पहले स्किल टेस्ट होता है। कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव, वो आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में फिर आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर वो इंटरव्यू लेते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू होता है किसी 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 में, जैसे कि पीजीटी और टीईटी, सॉरी टीजीटी है, उसमें डेमो के लिए बोला जाता है कि आप डेमो बताइए, कोई एक टॉपिक आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें फिर आप डेमो दीजिए करके, ठीक है। और ये हालांकि ये पूरा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में आपको सैलरी जो मिलेगी 27,500 पीजीटी पे, टीजीटी पे 26,250। सेम ऐसे सारे सारे जो सैलरी वो आप देख सकते हैं। और एक कंप्लीट डिटेल है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म आप देख सकते हैं, नीचे आपको फॉर्म दिख जाएगा।
फॉर्म पूरा फिल करने के बाद आप टाइम पे यदि पहुँचते हैं तो बिल्कुल होगा। तो देख सकते हैं कुछ लोगों का छूट गया होगा, आज का 16 तारीख का, तो कल 17 तारीख को आप जा सकते हैं। 17 तारीख को पीजीटी वाले लोग का और स्पोर्ट्स कोच, योगा, डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, आर्ट्स, क्राफ्ट एंड डांस वाले लोग का इंटरव्यू। तो बिल्कुल आप लोग जाइए और इसे पार्टिसिपेट करिए। सिलेक्शन हो जाते हैं तो बिल्कुल आप बताइएगा कैसा रहा आप लोग का एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच।